जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डैफोडिल्स। ये चैप्टर लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये आप लोग को क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड के प्रोज के अंदर प्रोज एंड पोएट्री के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। और ये आपका एक चैप्टर है जिसका कि आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी बहुत ही इजी वर्ड में इन डिटेल हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें, अर्थात इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करें, इससे पहले हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। एक्चुअली ये इंसिडेंट है 1802 का, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ कहीं पे जा रहे थे, अपनी बहन के साथ कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में जाते जाते हुए उन्हें एक फ्लावर दिखाई दिया, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है डैफोडिल्स। एक्चुअली ये पूरा का पूरा पोएम इसी डैफोडिल्स फ्लावर के ऊपर ही बेस्ड है। और उसी टाइम पे जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस फ्लावर डैफोडिल्स को देखा, उसके बाद वो उसे देखते ही रह गए। और उसी टाइम पे मतलब इस फ्लावर ने उन्हें इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि फाइनली विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये डिसाइड करा कि मैं इस फ्लावर के ऊपर कोई ना कोई एक स्टोरी, एक पोएम मैं ज़रूर लिखूंगा। और फाइनली 1804 से लेके 1807 के बीच में इस फ्लावर के ऊपर उन्होंने ये स्टोरी भी लिखी, और वो आप कह सकते हो कि इन द फॉर्म ऑफ पोएम लिखी। और वही पोएम आज हम लोग को स्टडी करनी है। तो चलिए हम लोग अपना पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऑल दी फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर valley and hill, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. इस स्टेंजा के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ये बताते हैं कि मैं ऐसे ही घूम रहा था, यहाँ वहाँ जा रहा था, और ऐसे कह सकते हैं कि ये मैं अकेला अकेला ही यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मैं भटक रहा था। तभी मैंने एक क्राउड ऑफ अर्थात एक ग्रुप ऑफ मैंने फ्लावर देखा जिसका नाम था डैफोडिल्स। इनका कहना है कि मैं ऐसे ही यहाँ से वहाँ कहाँ मैं अकेले घूम रहा था, लेकिन तभी मैंने डैफोडिल्स के एक ग्रुप को देखा, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। इन्होंने कहा कि मैंने लेक के जस्ट बगल में और पेड़ के नीचे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और मैंने ऐसे डैफोडिल्स को देखा जो कि खूब सारा डांस कर रहा था, मूव कर रहा था, इधर से उधर हिल रहा था, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा के अंदर इन्होंने ये सारी बातें बताई हुई हैं। तो इसके बाद इन्होंने आगे ये कहते हैं, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I alert at a glance, tossing their head in springly dance. इस स्टेंजा के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हमने क्या है कि जब मैं इस डैफोडिल्स को जब मैं देखता हूँ, जब मैंने इसे देखा तो उस टाइम पे ये डैफोडिल्स मुझे स्टार के जैसे लग रहे थे। ऐसे लग रहे थे जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जैसे स्टार होते हैं, तारे होते हैं, उन तारों की तरह मुझे ये डैफोडिल्स फ्लावर दिखाई दे रहे थे। और ये सारे के सारे फ्लावर जो हैं एक लाइन से बहुत दूर तक फैले हुए थे, मानो कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इनका एक्सपेंशन हम कह सकते हैं कि ये फैले हुए थे, एक वहीं पे लेक थी, उस लेक के किनारे तक। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस। इनका कहना है कि मैंने एक ही बार में लगभग एक ही जगह पे मैंने लगभग 10,000 से अधिक मैंने इस तरह के फ्लावर को देखा, जो कि अपने हेड को धीरे धीरे मूव कर रहे थे, हिला रहे थे, और उसके साथ साथ ये बहुत ही डांस कर रहे थे, बहुत हैप्पी फील कर रहे थे। और मैंने भी उन्हें देखा और मुझे भी इनका ये व्यू बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में ये बोलते हैं, द वेव बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, a poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what well the show to me had brought. इस स्टेंजा के अंदर राइटर हमसे ये कहते हैं
राइटर हमसे ये कहते हैं, अर्थात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी को इस डैफोडिल्स फ्लावर के अबाउट। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि हमने जब देखा, इनका कहना है कि जब हमने देखा कि डैफोडिल्स फ्लावर बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे और बहुत ही मनोरम दृश्य था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने जस्ट वहीं पे बगल में जब मैंने लेक को देखा तो लेक के अंदर भी उसका जो पानी है वो भी डांस कर रहा था, वो भी मूव कर रहा था, लेकिन वो उतना खूबसूरत नहीं मूव कर रहा था जितना कि खूबसूरती से मूव कर रहे थे डैफोडिल्स। अपवर्ड कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जॉकॉन्ड कंपनी। और इसके बाद बोलते हैं कि कौन ऐसा राइटर होगा जो कि इतने खूबसूरत संगति में इतने खूबसूरत कंपनी में आकर के इंजॉय नहीं फील करेगा। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि जब मैंने इन फ्लावर्स को वेव करते हुए देखा तो उसके बाद मैं एकदम से बहुत आनंदित हो गया, मैं इनके जॉय में डूब गया और मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अर्थात कह सकते हैं कि राइटर पूरा खो गया हुआ है। आई गेज एंड गेज बट लिटल थॉट व्हाट वेल्थ एंड सो मी टू हैड ब्रॉड। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि मैं उसे देखता रहा देखता रहा देखता रहा और मैं इतना उसके अंदर विलीन हो गया, इतना मैं उसके अंदर खो गया कि मैं ये भी भूल गया कि कौन सा वेल्थ, कौन सा धन मेरे लिए डैफोडिल्स लेकर आए थे। फाइनली राइटर ये कहते हैं कि यहाँ पे जो डैफोडिल्स थे मेरे लिए एक आनंद का, एक बहुत ही खूबसूरत सा वेल्थ का खजाना लेकर आए थे मेरे लिए। लेकिन मैं जब इनको देखने लग गया, मैं इतना एक टकटकी लगा कि इनको देखने लग गया कि मैं इसके अंदर खो सा गया। मुझे पता ही नहीं रहा, मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरे लिए कौन सा गिफ्ट लेकर आए थे। फाइनली नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट होता है और उसके अंदर राइटर हमसे कहते हैं, फार आफ्टर वेन ऑन माई कोच I lie in vacant or in pensive mood. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fill and dance with the daffodils. अब इस बार लास्ट स्टेंजा के अंदर राइटर हमसे कहना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि जब कभी भी मैं अकेला होता हूँ, मैं खाली होता हूँ, मैं फ्री होता हूँ, तो मैं पर्टिकुलर किसी प्लेस पे जब मैं बैठा होता हूँ, उस टाइम पे जब मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब होता है, मैं थोड़ा दुख में होता हूँ, उस टाइम पे जब मैं आराम से बैठ करके इमेजिन करता हूँ, अर्थात मैं इन डैफोडिल्स फ्लावर के बारे में सोचता हूँ, तो उस टाइम पे जैसे इनकी इमेज मेरे ब्रेन के अंदर बनती है, इनकी इमेज मेरे दिमाग के अंदर आती है, मैं इंजॉय से, मैं खुशी से झूम उठता हूँ और मुझे बहुत ही खुशी की अनुभूति होने लगती है। और एज वेल एज ये भी बोलते हैं कि जब मैं इनका इमेज या इनका जो व्यू मैंने देखा हुआ है, इनके व्यू वगैरह को जब मैं इमेजिन कर लेता हूँ अपने ब्रेन के अंदर, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरा दिल खुशी से भर आता है। अर्थात इनके कहने का यही मतलब है दोस्तों कि जिस प्रकार हम लोग कभी भी दुख में होते हैं, कभी टेंशन में होते हैं, कभी खाली बैठे होते हैं, तो उस टाइम पे जब हम लोग अपने लाइफ के किसी एक गुड इंसिडेंट को रिकॉल कर लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारे चेहरे पे काफ़ी अच्छी वाली स्माइल आ जाती है और हम बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पे राइटर हमसे कहना चाह रहे हैं कि जब भी ये कभी दुखी होते हैं, अकेला होते हैं, तो उस टाइम पे ये डैफोडिल्स को याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, उसका इमेजिन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका दिल खुशी से भर आता है और ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लगते हैं। तो यहीं पे हमारा ये पोएम का एक्सप्लेनेशंस एंड होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।